सुना है आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हाथ से निकल गए। शायद आपको भी खबर ना हो, लेकिन हनुमान भाई की चौकी छोड़कर बाकी के सारे थानों में अब खत्री को खाना ऑर्डर दिया जाएगा। कोई नहीं जी, हम तो आपके शुभचिंतक ठहरे। हमारे पास भी एक स्कीम है, वही भिजवा रहे हैं, पढ़ के देख लीजिए, शायद पसंद आ जाए। खत्री नहीं जी, स्कीम। आपने तो अदरवाइज ही ले लिया। आपका शुभचिंतक। क्या है? 2 लाख रुपए में पटियाला वेब शॉप बेचने का ऑफर दे रखा है। देखो पेपर पहले से तैयार करा रखे हैं इसने। इस खतरे की तो मैं ये क्या समझता, क्या बेब जी पकड़ एक सेकंड। अरे मिनी, किसको फोन करी? तू रुक जाना। हेलो जी, आ गया फोन झांसी की रानी का। हेलो, हैप्पी दिवाली मिन्नी। मिठाई मिली? कैसी लगी? खतरे को फोन दो। है मिन्नी, और कम से कम अंकल आंटी तो बोल दिया कर, रिस्पेक्ट दे नाल। कोई ना कुड़िए। ये लो खत्री जी, आपके प्यारे थानेदार की सुतेली कुड़ी का फोन है, पढ़ो। हाँ भाई कुड़िए, वो क्या बात है? आज दिवाली के दिन तुझे तेरे खत्री अंकल की याद कैसे आ गई? वो हैप्पी दिवाली विश करने के लिए फोन किया है क्या? फोन करने के लिए फोन किया है, समझे ना? खतरी, मैं तुझे एक बात क्लियरली बता दूं, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। पटियाला वेब्स केटरिंग सर्विसेज बिकेगा नहीं। पर तुझे पता है ना, तेरे ऑर्डर्स तो सारे कैंसिल हो चुके हैं। हाँ, हो गए कैंसिल। तो नए ऑर्डर्स ले आएंगे हम, लेकिन मुझे तेरा ये बकवास ऑफर नहीं चाहिए, समझा ना? ओ कुड़िए, वो भाई सारे फैसले वो तू खुद ही लेगी। वो एक बार अपनी माँ से पूछ ले, वो समझदार है, सयानी है। खतरी के ना सभी इशारे समझती है तेरी माँ। मतलब वो मेरा मतलब है कि वो समझती है भाई कि खतरी क्या कहना चाहता है। और देख, आज ना वो 2 लाख ऑफर कर रहा हूँ। कल तेरी दुकान नहीं चली तो खतरी का ऑफर घटता जाएगा। बाकी तू समझदार है? वो क्या कहते हैं, टेक योर टाइम। और वो तुझे और तेरे परिवार को ना जी, हैप्पी दिवाली। समझता क्या है खुद को? कुछ भी बोलेगा, इतनी आसानी से हम अपनी शॉप बेच देंगे, पटियाला वेब्स केटरिंग सर्विसेज बेच देंगे। देख, तू चिंता मत कर, मैं नए ऑर्डर्स लेके आती हूँ, ठीक है? विकी बॉबी प्रीत को भी काम पे लगाती हूँ, वो भी ले आएंगे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स, हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे शॉप हाथ से। और सुन, इस चीज के लिए ना तुझे भी थोड़ा शॉप पे ध्यान देना होगा। वैसे अपना बिजनेस लूज नहीं कर सकते ना यार। We'll have to take care more, we have to focus more, ठीक है? मैं एक कॉल करके आती हूँ, कुछ करती हूँ। हेलो नेम्बी, हाँ सुनो ना। क्या सोच रही हो जी? हाँ नेम्बी, हाँ आप एक काम करो ना, आप अपने सोर्सेज से पता कर लो, मैं मिकी बॉबी से पता करती हूँ। हाँ नहीं, और ऑर्डर्स तो लाने ही पड़ेंगे ना हमें, और फिर वरना हम आगे स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम ना एक लिस्ट एक सेकंड नहीं भी, मैं आपको बाद में कॉल करूँ, थोड़ा एक इम्पोर्टेंट मेल आया मुझे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। We would want to inform you that your application for admission has been accepted. What? We are further pleased to inform you that seeing your statement of purpose and previous credentials, we offer you full scholarship for a course that will cover your living
God, please, this I couldn't bother. Thank you. Oh my God, please, चंडी लगी कैसे हो गई? Full scholarship, oh my God. नहीं, बट मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? ये इट्स नॉट पॉसिबल। देखो जी, आप तो खतरी की बातों को दिल से ना लो। बिजनेस है जी, कभी फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। और फिर देखो वीरबालिका सही कहती है, वो कहती है भाई आप सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के इसमें बस जुट जाओ अच्छे से। और पहले भी इतने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भाई निकल के आए हो, अभी भी हो जाएगा। और आप अकेली तो हो नहीं, देखो नईम भी हैं साथ में, और भी बाकी असिस्टेंट हैं, सब लोग मिलके संभाल लेंगे। आप दुकान बेचने की बात ना करो, दैट्स इट। आप समझते नहीं है, अब आगे चलकर अगर दुकान बेचनी पड़ी तो जितनी प्राइस अभी मिल रही है वो नहीं मिली, फिर क्या करेंगे? तो अब मतलब किसी के कहने पे आप फिर दुकान बेच दोगी क्या? फिर वीरबालिका को बुरा लगेगा। आज इस बिजनेस को सेटअप करने में, इतना सब कुछ पहुंचने में जितनी मेहनत आपने की, उतनी मेहनत उसकी भी तो है। हाँ, मैं जानती हूँ इस बात को, मैं कब मना कर रही हूँ। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि मिनी को है ना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर बिजनेस इसी तरीके से चलता रहा तो फिर मिनी का आधा मन तो बिजनेस में लगा रहेगा। और जितना स्ट्रगल, जो कुछ भी मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मिनी को भी वही सारा स्ट्रगल करना पड़े। देखो जी, मैं मिनी के नहीं, आपके करियर की बात कर रहा हूँ। मेरा करियर, मेरी लाइफ, अब सब कुछ आप है। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्यार कभी कम ना हो। और वैसे भी सरोज कह रही थी। क्या कह रही थी सरोज? यही कि अब हमें भी अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए ना। फैमिली मतलब आप नहीं चाहती कि हमारे भी बच्चे हों? हाँ जी, चाहता हूँ ना, बिल्कुल चाहता हूँ, क्यों ना चाहूंगा। लेकिन बच्चे के बारे में सोचने से पहले मुझे लगता है कि एक बार वही मिनी से भी तो बात करनी पड़ेगी। मिनी से बात करने की क्या जरूरत है? अरे भाई देखो, अब क्या है कि मिनी भी बेटी है। अब उसका छोटा भाई बहन जो कुछ भी होगा तो भाई उसको एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए कि भाई इतनी बड़ी लड़की के साथ छोटा भाई बहन। नहीं जी, एम्बेरसमेंट नहीं होगा। मिनी को सब समझ आता है, समझती है वो। Are you mad, मिनी? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार तुझे, और तू उसे ऐसे ही गवा देना चाहती? मतलब मैं नहीं कर सकती यार एक्सेप्ट ये कोर्स। क्यों? फुल स्कॉलरशिप मिल रहा है तुझे, सब कुछ कवर हो जाएगा यार उस स्कॉलरशिप से। पर सिर्फ ये एक्सपेंसेस थोड़ी ना होते हैं यार मिक्की, और भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। आई डोंट अंडरस्टैंड मिनी, मतलब कम से कम 7-8 असाइनमेंट्स तो किए ही है ना तूने दादू बीजी के साथ, तो फिर कुछ तो पैसे जमा हुए होंगे तेरे पास। 70,000 हुआ। मिनी 70,000 इज अ लॉट। इससे तेरे ये एयर टिकट्स के तो एक्सपेंसेस निकल ही जाएंगे, और वो जो वीजा की जो एक्स्ट्रा फीस है वो भी निकल जाएगा। तुम लोग सही बोल रहे हो, लेकिन मैं ऐसे सब कुछ ऐसे मिडिल ऑफ एवरीथिंग में तो छोड़ के नहीं जा सकती ना। तुम लोग जानते हो पटियाला बेब्स की हालत कैसी चल रही है शॉप की, और वो खतरे का बच्चा वो भी गिद्ध की तरह आग गड़ाए बैठा है हमारी शॉप पर कि कब हम गिरे कब वो शॉप हड़के। सो आई हैव टू बी प्रेजेंट, आई हैव टू बी विजिलेंट। मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि बेब्स का भी तुझे पता ही है वो कैसे बिल्कुल केयरलेस हो गई शॉप के लिए। और फिर बेचारी नहीं भी यार, कब तक सब कुछ अकेले संभालेंगी? उनकी भी तो एज हो रही है ना यार, कब तक सबसे अकेले लड़ेंगी? She also needs rest. यार I feel bad for her. नहीं तो फिर एडमिशन का क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं सोच रही हूँ मैं मना कर दूँ यार। नहीं, जल्दबाजी किस बात की? रुक जा। अच्छा ये छोड़, कितना समय दिया तुझे ये एडमिशन फॉर्म कंफर्म करने के लिए? 1 वीक तक दिया है मुझे। हाँ तो 1 वीक रुक जा, उसके बाद मना कर दियो ना। पर क्या फायदा 1 हफ्ते बाद? अभी मना करूँ 1 हफ्ते बाद मना करूँ, सेम ही चीज है ना। हाँ तो ठीक है ना, इफ इट डजंट मैटर फिर क्या फर्क पड़ता है, 1 हफ्ते बाद मना कर देना। आई थिंक शी हैज अ पॉइंट। मिनी रुक जाना 1 हफ्ते बाद देख ले। अरे हाँ निकोड़ी, एक बार की बात समझ में नहीं आती तुझे? अरे तेरे घर में किटी हो या फिर तेरे ऑफिस में किसी की सालगिरह, हम सब जगह केटरिंग करते हैं। हाँ
हाँ देख, तू ना अपनी सहेलियों को भी बता देना, शायद। अरे तुम लोग सब कुछ अपने आप ही कर लोगी तो फिर नईम भी क्या करेगी? ठीक है, तो जो तुम्हारे जी में आए करो। क्या हुआ नईम भी, आज आप पटियाला मिक्स की दुकान पर भी नहीं गई? अब आज पड़वा है ना, दिवाली का अगला दिन, तो शॉप बंद है। अच्छा। और अब तो लगने लगा है कहीं हमेशा के लिए शॉप पे ताले ना जड़ जाएं। फिर नईम भी शुभ शुभ बोलिए ना। शुभ शुभ क्या शम्मी जी, अरे जो देख रही हूँ वही तो कह रही हूँ। बबीता ने मुझे बहुत नाउम्मीद किया है। अब आप ही बताइए, ये सिर्फ एक बबीता की जिद की बात नहीं है, इतने सारे लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं। जानती हैं शम्मी जी, जब एक औरत खुद मुख्तार होती है ना, तो अपने साथ साथ और कितनी औरतों को उम्मीद दे जाती है। बबीता नहीं समझ रही है, कितनों की उम्मीद टूट जाएगी। समझ नहीं आ रहा मैं सबसे क्या कहूंगी और कैसे कहूंगी। मिकी चलना, अब हम चलते हैं। वो एक्चुअली ना मम्मा जी का फोन आने लग गया है, तो चल। तू रिजेक्ट मत करना। हाँ अभी ठीक है, चल मैं देखती हूँ, बाय। चल, I'll see you around. सी यू। सॉरी 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 सॉरी। लड़की क्या करती है तू भी? सॉरी सॉरी। मैं सुमी चड्ढा दिलीप चड्ढा अपनी अचल संपत्ति को अपने बेटे पिंकू चड्ढा और बेटी बबीता को बराबर हिस्से में बांट रहे हैं। मेरे को मैं रूम दिलवा दीजिए और वो और मेहंदी को वापस भेज दीजिए। गलती मेरी है, मुझे ये सब पहले सोच लेना चाहिए था। अब कहाँ जाएंगे भी? कहाँ देखकर चलती है तू? दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सॉरी। सॉरी मामी, कहाँ दिखती है? अब दिखने लगा है मामी। मिन्नी, मेरे पेपर्स दे दे। क्या है ये? आपने और मामा जी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये नानू नानी ने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स इक्वली डिवाइड किए थे बेब्स और मामा जी के बीच में, और आपने हमें ये बात नहीं बताई। नहीं मिन्नी, तू गलत समझ रही है। हम तुम दोनों को बताने ही वाले थे। बताने वाले? टेल मी कब? और तब क्यों नहीं बताया जब हम बेघर हो गए थे, जब हम इधर से उधर भटक रहे थे? नहीं 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 नहीं, आपने तो हमें घर से ही निकाल दिया था ना मामी जी। नहीं नहीं, ये तू गलत बात कर रही है। हाँ, हमने तुम दोनों को घर से नहीं निकाला था, तुम दोनों तो खुद ही चले गए थे। और हम कभी जाते नहीं, कभी भी जाते नहीं अगर हमें पता होता कि इस घर पे हमारा भी हक था। और ये बात आप भी जानते थे, मामा जी भी जानते थे, इसलिए आपने हमें नहीं बताया इस बारे में, है ना? और हमें अपने घर में फील कराया कि हम बोझ है उसके लिए। सही बोल रही ना मैं? तू भी ना मिन्नी, कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई है। और वैसे अगर सोच तो अच्छा ही हुआ ना जो तुम दोनों यहाँ आ गए। यहाँ तुम्हारी माँ को हनुमान जी मिल गए और तुम्हारी माँ का घर फिर से बस सका, है ना? अच्छा है सरोज मम्मी, बहुत अच्छा कवर अप है। देख मिन्नी, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पा। देख आज तेरी माँ और तेरे मामा के बीच में कितने अच्छे रिलेशंस हैं। दोनों भाई बहन कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। और मैं भी तो दीदी से कितना प्यार करती हूँ, कितना मानती हूँ उन्हें। और दीदी भी तो कितना मेरी राह देखती रहती है कि सरोज आएगी और वो अपना मन का भार हल्का करेंगी। देख, तो बेकार में पुरानी बातों को लाकर सब खराब कर देगी। मत कर ऐसे। एंड यू नो व्हाट मम्मी जी, बेब्स को ये पता होता जिससे वो प्यार समझ रही है ना, झूठ है, धोखा है, डिसीट। तू क्यों बड़ों के रिलेशंस के बीच में बोल रही है मिन्नी? तू बच्ची है अभी। देख, तू रहने दे। तू मैं बच्ची नहीं हूँ सरोज मामी, सब समझ में आता है मुझे, और ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जो आप साइन कराना चाहते हो ना बेब्स का इस पेपर पे, जो उसका हक है वो भी छीनना चाहते हो, सब समझ रही हूँ मैं।
बहुत बड़ी हूँ मैं ये सब समझने के लिए, बच्ची नहीं हूँ। यही करवाना चाहते हो ना? लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बेब्स को इन पेपर्स पे साइन नहीं करने दूंगी। एंड आई मेक श्योर बेब्स ये पेपर्स साइन ना करे, क्योंकि मुझे पता आपकी क्या इंटेंशन है। लेकिन जितना दीदी को मैं जानती हूँ वो जरूर साइन करेंगी। मैं करने नहीं दूंगी। मैं बस इतना कहूंगी मिन्नी कि तू अभी तक अपनी माँ को अच्छे से पहचानती नहीं है। मेरी बात मान तो गुस्सा थूक दे। कि घर परिवार, रिश्ते नाते, इन सब में जब प्रॉपर्टीज को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दे दे। देखा देखा कैसे बोल के गई है ये सब मिलके मेरी बेब्स को लूट रहे हैं। Why? Because वो इमोशनल है, वो लोगों की बातों में आ जाती है, इसलिए मैं नहीं जा रही इधर से, क्योंकि उसे कोई संभालने के लिए चाहिए। I don't believe। डब्बी बेब्स को बोल के आती क्या कर रही है? एक सेकंड यार। क्या कर रहा है यार? जाने। एक सेकंड, काम डाउन। प्रीत पानी दे। ले पानी पी। दिमाग मत खराब कर यार, मुझे कोई पानी वाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तुझे, वो तू पानी पिएगी, पी। देख मिनी, हर चीज को ऐसे ओवर रिएक्ट मत कर, थोड़ा पीसफुल दिमाग से सोच। ऐसे भी तेरे बेब्स के भाई भाभी है। I don't care। मिनी, I know you don't care, but understand this. So don't immediately react, ना। Think, Minnie. Think. सच कह रही हूँ दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने अपनी जिंदगी में कितने दुख भोगे। जो लोग बाहर से देखते हैं उन्हें लगता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती हूँ कि आपके घाव आज भी ताजा हैं और लोग ये सब नहीं समझ पाते। दीदी, मैं आज तक खुद के लिए जितना नहीं रोई हूं ना, इससे कहीं ज्यादा मैं आपके लिए रोती हूँ। हर दिन माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दीदी के जीवन से दुख कम कर दे। हर दिन मैं अपने आप को कोसती हूँ कि जब आप जरूरतमंद थे, आप हमारे पास आए थे, तो हम आपका ख्याल नहीं रख पाए। जाने दे सरोज, जो हो गया सो हो गया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो अपनी बेटी को ऐसे हाल में देख के कुछ करते। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। माँ बाप भी नहीं रहे, पियर भी नहीं रहा। माँ बाप नहीं है तो क्या हो गया, हम दोनों तो हैं, आपके भाई और भाभी। हमारे होते हुए आप कभी भी जिंदगी में ये मत सोचिएगा कि आपका पियर नहीं। आपके भाई का घर उसकी बहन के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? तुम कितना समझती हो ना मुझे सरोज, कितना ख्याल रखती हो मेरा। भगवान ऐसी भाभी हर किसी को दे। एक मिनट बेब्स, तुझे बोलना चाहिए ऐसी भाभी भगवान किसी को ना दे। मिनी, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है तू? मैं जानती हूँ बेब्स, मुझे अच्छे से होश है, लेकिन तू नहीं जानती कि ये कैसी कितनी डबल फेस्ड है। सामने तो दिखाएंगी शी इज वेरी इनोसेंट, बहुत केयर करती है, लेकिन एक्चुअली शी इज अ लायर बेब्स, शी इज अ चीट, शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। बड़ों से ऐसी बात नहीं करते मिनी, चुप हो जाओ। एक रिक्वेस्ट है दीदी आपसे। आपके मम्मी पापा तो अचानक ही गुजर गए थे, तो उन्होंने जो विल लिखी थी वो आपकी शादी से पहले लिखी थी और उसमें आपका भी हिस्सा था घर में। लेकिन जब आपकी शादी हो गई तो उन्होंने कहा कि आपका हिस्सा आपको दहेज में दे दिया है और अब ये घर पिंकू के नाम करना है। लेकिन बेचारे अपनी इस इच्छा को पूरा करने से पहले ही गुजर गए थे। तो अब कुछ किया जा सकता है क्या? हो सकता है ना, वो ये इन पेपर्स पर साइन करना होगा। हाँ तो इतनी सी बात है ना, अभी साइन कर देती हूँ। नहीं बेब्स,
साइन नहीं करेगी। तो बीच में मत पड़ मिनी। अच्छा, मैं बीच में ना पढ़ूं मामी जी, ताकि आप बेब्स को इमोशनली मैनिपुलेट कर लो और जो ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो उनके पेरेंट्स ने इनके नाम किए थे, इनका हक है इन पे, वो भी इनसे लुट जाए, वो भी छिन जाए। यही चाहते हो ना आप? क्या बकवास करिए तुम मिनी? घर मेरे नाम का है, मेरे भाई के नाम, क्या फर्क पड़ता है? सुना नहीं भी सरोज मामी ने क्या कहा? वो घर भी हमारा अपना घर है, मेरा पियर है वो। क्या हो क्या गया तुझे बेब्स? तू भूल गई सब कुछ? भूल गई जो हमने इतना स्ट्रगल किया था? बेब्स, अगर हमें पता होता ना कि उस घर पे हमारा भी हक है, तो हम कभी जाते नहीं उस घर से।